नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर हैं आपको रामायण में से एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राम जी और उनके तीनों भाइयों का विवाह हो गया। कुछ दिन मिथिलापुर रहने के बाद वो अयोध्या के लिए चल दिए। बारात के अयोध्या लौटने का समाचार सुनकर अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया। मंगल वाद्य बजने लगे, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। बारात जब राजभवन पहुंची तो सुहागिन स्त्रियों के साथ तीनों रानियों ने दुल्हनों की आरती उतारी और सब ने उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार चारों राजकुमार गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद मेहमान जाने लगे। महाराज अश्वपति के निमंत्रण पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए। राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ जी की सेवा में रह गए। एक दिन महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी और सब सभासदों से ये कहा कि आप सब जानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। शासन संभालने की मेरे में पहले जैसी शक्ति नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो राम को युवराज बनाकर राज्यभार उसके कंधों पे डाल दूं और खुद भजन कीर्तन में लग जाऊं। सबने साधु साधु कहकर बात का अनुमोदन किया। गुरु वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक के लिए अगले दिन का मुहूर्त निकाला। सब लोग तैयारियों में लग गए। मंदिरों, बाजारों, राजमार्गों को सजाया गया। अब देवताओं के मन में आई कि यदि राम राजा बन जाते हैं तो वो अयोध्या में रह जाएंगे। रावण और राक्षसों का वध कौन करेगा। इसलिए मां सरस्वती को भेजकर कैकेयी मां की दासी मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसने जब राम के बारे में सुना तो जल भुनकर कैकेयी के पास गई और बताया कि कैकेयी, राम का राज्याभिषेक हो रहा है और जानबूझ के ये समय चुना गया है कि जब भरत यहां पर नहीं है। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी। मंथरा की बात से बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने कहा, रानी तुम तो बहुत भोली हो। तुम्हें मालूम है कि तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और तुम्हारा भरत यदि विरोध करेगा तो भरत को बंदी बना लिया जाएगा। तुम्हारे पास महाराज जी के 2 वरदान हैं, आज तुम उनको मांग लो। एक तो भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब कैकेयी उनके बातों के कुचक्र में फंस गई। महाराज दशरथ जी कैकेयी से मिलने गए तो पता चला कि वे तो कोप भवन में है। महाराज दशरथ ने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तू भी तो चाहती थी कि राम का राज तिलक हो। लेकिन वो नहीं सुनती है। कहती है कि मुझे आपने 2 वरदान देने हैं, आज मैं वो वरदान लेना चाहती हूं। महाराज ने कहा कि ठीक है, वरदान ले लेना, लेकिन तुम खुश तो हो जाओ। कैकेयी ने एक वर में भरत जी के लिए शासन मांगा और दूसरे में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ जी कहने लगे कि भरत को राज तिलक तो कर देंगे, लेकिन राम को तुम बाहर क्यों भेजना चाहती हो। लेकिन कैकेयी नहीं मानी और दशरथ जी राम राम कहकर विलाप करने लगे। सुबह हो गई। लोग राम जी का अभिषेक देखने के लिए महल में आने लगे। महाराज को लेट होते देखकर सुमंत जी कैकेयी के अंतःपुर में गए। वहां की व्यवस्था देखकर हैरान हो गए कि वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। कैकेयी ने राम को बुलाने का आदेश दिया कि राम को जल्दी बुलाया जाए। महल में पहुंचकर राम ने पूछा, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है?
कैकेयी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने पूर्व काल में सहायता के बदले में मुझे 2 वरदान दिए हैं। आज सही समय जानकर मैंने वो 2 वरदान मांग लिए हैं। भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारे पिताजी संकोच में हैं, तुम्हें कह नहीं पा रहे हैं। अब तुम ही अपने पिताजी के वचन की रक्षा कर सकते हो। राम तो आनंद कंद हैं, हर हाल में खुश। मन में मुस्कुराने लगे। मां, आप चिंता ना करें, पिता के सत्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सौभाग्य है कि भरत जैसा योग्य राजा अयोध्या को मिलेगा और मुझे संत महात्माओं के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। महाराज की आंखों में आंसू बहने लगे। मन में सोचने लगे कि काश आज राम मेरे विरुद्ध चला जाए। काश राम इस बात को छोड़ दे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे वचनों का क्या होगा, लेकिन राम मेरी आंखों के सामने तो रहे। पिताजी को प्रेम में डूबे देखकर राम ने कहा, आप चिंता छोड़ दें। एक पुत्र जो माँ बाप को प्रेम करता है, उसे चाहिए कि वो उनके वचनों की रक्षा करे। मैं 14 वर्ष के बाद बहुत जल्दी आपके सामने आ जाऊंगा। बहुत जल्दी समय बीत जाएगा। ऐसा कहकर वो कौशल्या जी के भवन में चले गए। महाराज दुख में, बहुत हालात खराब में हैं। इस तरीके से राम जी अपनी तैयारी में जुट गए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से राम जी अयोध्या से वनवास के लिए चले जाते हैं। जय श्री राम।